फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद संजीव सिन्हा सर। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को जैक का अकाउंटेंसी का जो क्वेश्चन जो आज का क्वेश्चन पेपर आया है 2025 उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैं आप लोगों को बतला रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपने कैसा किया है। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि आपने कैसा जवाब दिया है। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल इज अलाउड एट, मतलब कि पार्टनरशिप डीड के अगर नहीं हो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा नो इंटरेस्ट इज अलाउड। ये आंसर हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, नो इंटरेस्ट इज अलाउड। मतलब कि अगर इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं हो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट, तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया नहीं जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम विल नॉट बी सोन इन डेबिट साइड ऑफ पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। मतलब कि पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में कौन सा आइटम नहीं शो किया जाता है। तो इसका आंसर होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो कि पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में चला जाता है। बाकी सारा आइटम डेबिट का है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन टू पार्टनर और रेमुनरेशन टू पार्टनर। ओके, नेक्स्ट है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड। मतलब कि एक बिजनेस के मॉनेटरी वैल्यू को, रेपुटेशन मतलब नाम, प्रतिष्ठा के मॉनेटरी वैल्यू को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है गुडविल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुडविल। ठीक है ना, इसका आंसर ए हो गया। उसके बाद आ जाइए, नेक्स्ट बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये भी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का ही क्वेश्चन है। मतलब कि इसमें से कौन कैपिटल एम्प्लॉयड में शामिल नहीं किया जाता है। तो इसका आंसर होना चाहिए फिक्सिशियस एसेट्स, बी। फिक्सिशियस एसेट्स को, है ना, किस में, कैपिटल एम्प्लॉयड में शामिल नहीं किया जाता है। ओके, नेक्स्ट आपका क्या है, तो नेक्स्ट है कि प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर इन, कौन सा रेशियो हो जाएगा, तो ओल्ड रेशियो हो जाएगा आपका। मतलब कि रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट को पार्टनर के बीच में कौन से रेशियो में बांट दिया जाता है, ओल्ड रेशियो में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन इज द रिजल्ट ऑफ चेंज इन पार्टनरशिप डीड। मतलब पार्टनरशिप डीड में अगर चेंजेज होता है तो उसका क्या रिजल्ट निकलता है। तो भैया इसका रिजल्ट होता है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म का क्या हो जाता है, रिकंस्टिट्यूशन हो जाता है। ओके, है ना, पुनर्गठन। ठीक है, नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन कि रिवैल्यूएशन अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है, तो उसका आंसर नॉमिनल अकाउंट होता है। कौन सा अकाउंट होता है? नॉमिनल, क्योंकि इसमें प्रॉफिट और लॉस को लिखा जाता है। अब आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स इज कंपल्सरी रिवैल्यूएट एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। मतलब कि कौन से संपत्ति को पार्टनरशिप में जब भी क्या होता है, एडमिशन होता है, तो कौन कौन से संपत्ति को, है ना, रिवैल्यूएट किया जाता है। स्टॉक, फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, सभी का रिवैल्यूएशन होता है ना। नेक्स्ट है गेनिंग रेशियो इज कंप्यूटेड एट द टाइम ऑफ, मतलब गेनिंग रेशियो कब कंप्यूट किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी एंड सी, रिटायरमेंट के भी समय और डेथ के समय, दोनों समय क्या किया जाता है, गेनिंग रेशियो कंप्यूट किया जाता है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि XYZ है इक्वल पार्टनर, एक्स रिटायर, द रिमेनिंग पार्टनर डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट, है ना, 5:4 द गेनिंग रेशियो विल बी। तो इसका तो मैं निकाल लेता हूँ। तो ओल्ड रेशियो हो गया किसका, Y रिटायर कर गया था ना, X का और Z का निकालना पड़ेगा। तो Z का X का सबसे पहले न्यू रेशियो हो गया 5/5 4 9, और ओल्ड रेशियो हो गया कितना, ओल्ड रेशियो 1/3। तो एलसीएम हो गया कितना, 9 हो गया, 5 3, यानी 2/9 हो गया, इसका हो गया। और वाई नहीं, जेड का हो गया 4/9 और -1/3, यानी 9 हो गया, 9 एकम 9, 4 3, यानी 1 मतलब हो गया ये 2:2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा इसका आंसर, 2:1 का। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए कि ऑन डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म ऑल द एसेट्स आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट एट कौन वैल्यू, बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू, बुक और मार्केट वैल्यू विच एवर इज नॉट। तो ये हो जाएगा बुक वैल्यू पर, जो रहता है बैलेंस शीट में जो लिखल रहता है वही ना ट्रांसफ़र कर देते हैं हम लोग संपत्ति को, तो बुक वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द बैलेंस लेफ्ट
इन कैपिटल अकाउंट ऑन डिजोल्यूशन ऑफ ए फर्म इज ट्रांसफर टू, इसका आंसर हो जाएगा बैंक अकाउंट। मतलब कि जब बैलेंस बच जाता है, कैपिटल अकाउंट बनाते हैं और कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, उसमें जो बैलेंस बचता है तो उसको कौन से अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो उसको हो जाएगा कौन से अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं हम लोग, बैंक अकाउंट में, क्योंकि पेमेंट करना पड़ता है उसमें। डिजोल्यूशन में क्या करते हैं, पार्टनर को पेमेंट कर देते हैं, तो लास्ट में तो बैंक में जाता है। अब आ जाओ, द नॉमिनल कैपिटल इज ऑल्सो तो नॉमिनल कैपिटल को तो ऑथराइज रजिस्टर्ड, तो ये दोनों हो जाएगा, बोथ ए एंड बी हो जाएगा, बोथ एंड बी, क्योंकि ऑथराइज रजिस्टर्ड और नॉमिनल कैपिटल तीनों एक ही नाम होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बोलता है कि इफ़ इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 इज इशूड एट 12 इच इट इज कॉल्ड। ठीक है, तो इट इज कॉल्ड, 10 रुपये का शेयर 12 रुपये में इशू किया, तो इशूड एट क्या हो जाएगा, प्रीमियम। शेयर कौन सी पर जारी कर रहा है, प्रीमियम पर जारी कर रहा है। चलिए 15 नंबर, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर इज सोन इन, है ना, विच साइड ऑफ बैलेंस शीट, तो इसका आंसर होगा लाइबिलिटी साइड। लाइबिलिटी साइड के रिजर्व एंड सरप्लस हेडिंग के अंतर्गत चला जाता है। ठीक है, उसके बाद आ जाओ रिजर्व एंड सरप्लस। अब आ जाओ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहीं पर है, सॉरी, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, एक मिनट, कि बैलेंस ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर आफ्टर री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर इज ट्रांसफर टू, तो हो जाएगा कैपिटल रिजर्व अकाउंट। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कैपिटल रिजर्व में वो ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, अगला है व्हेन शेयर फॉर फ्यूचर, व्हेन शेयर्स आर फॉरफिटेड द शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड विथ, है ना, तो शेयर को हम जब्त करते हैं तो शेयर जो होता है, शेयर कैपिटल को वो डेबिट में, जैसे एंट्री बनाते हैं शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर जिस पर पैसा नहीं मिला है, तो वो कौन सा वैल्यू उसमें लिखते हैं, तो पेड अप शेयर कैपिटल, पेड अप वैल्यू होता है, जितना पेड अप हुआ था, है ना, उतना लिखते हैं। नहीं, एक मिनट, पेड अप, पेड मतलब प्राप्त हो गया, कॉल्ड अप को लिखते हैं, सॉरी, कॉल्ड अप को लिखते हैं, पेड अप नहीं। किसको लिखते हैं, कॉल्ड अप वैल्यू ऑफ शेयर को लिखते हैं हम लोग, है ना, जितना पैसा मांगा गया है उतना को लिखते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि जनरली डिवेंचर आर, तो डिवेंचर कैसा होता है, सिक्योर्ड पार्टली, मतलब सिक्योर्ड पार्टली सिक्योर्ड सिक्योर्ड, तो हमारा सिक्योर्ड होगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, सिक्योर्ड होते हैं। अब आ जाओ द कंपनी, फॉर द कंपनी डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, मतलब कि कंपनी जो है ना, वो डिस्काउंट पर डिवेंचर को जारी की, तो वो कौन सा क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है ना, फिक्सिशियस एसेट्स कहला जाता है। कौन सा एसेट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ से और डिवेंचर क्या कहलाता है, कौन से एसेट्स, फिक्सिशियस एसेट्स कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए अ कलेक्ट्रल सिक्योरिटी, A collateral security is first security, subsidiary security, normal security या none of these, तो subsidiary security हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है कि इफ डिवेंचर परचेज इन ओपन मार्केट आर नॉट इमीडिएटली कैंसल्ड, मतलब कि अगर डिवेंचर को परचेज किए, है ना, ओपन मार्केट में और उसको कैंसिल नहीं किए, ठीक है, तो दीज आर कॉल्ड, तो उसको क्या कहा जाएगा, तो उसको इन्वेस्टमेंट कहा जाएगा। हालांकि ये क्वेश्चन नहीं देना चाहिए, दिस चैप्टर इज नॉट इंक्लूडेड इन सिलेबस ऑफ जैक, ये आउट ऑफ सिलेबस हो गया क्वेश्चन, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन हो गया, क्योंकि रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर तो था ही नहीं, तो फिर इसको कैसे कर दिया, ये रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर को किया जाता है, लेकिन बता दें इसका आंसर इन्वेस्टमेंट होगा। नेक्स्ट, अंडर करेंट असेट्स ऑन द एसेट साइड, अंडर करेंट असेट्स ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी इज इंक्लूडेड, है ना, तो करेंट असेट्स, तो करेंट असेट्स में आपका क्या, डेटर भी जाता है, कैश इन हैंड भी जाता है, स्टॉक भी जाता है, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, ऑल ऑफ दीज। ओके, अगला आ जाओ, है ना, बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी इज नाउ प्रिपेयर्ड, तो कौन से फॉर्मेट में, सीधा वाला फॉर्मेट ऐसे बनता है ना, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, सीधा वाला, ये होता है ना। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या हो जाता है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, व्हेन फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ 2 और मोर ऑर्गेनाइजेशन आर एनालाइज्ड इज इट कॉल्ड, है ना, मतलब कि जब, ठीक है, 2 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का फिनेंशियल स्टेटमेंट क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है ना, तो उसको क्या कहा जाता है, तो उसका आंसर होगा इंट्रा फर्म एनालिसिस हो जाएगा, एक फर्म से 2 फर्म का, है ना, अपना ही फर्म का नहीं है। ठीक है, अगला आ जाओ कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिमिटेशन ऑफ फिनेंशियल एनालिसिस, इसमें से फिनेंशियल एनालिसिस का क्या लिमिटेशन है, तो विंडो ड्रेसिंग, बेसिस ऑफ वैल्यूएशन, लैक ऑफ एक्यूरेसी, तो ऑल ऑफ दीज इसका होना चाहिए, हमको लगता है, इसमें मैं भी कंफ्यूज हूँ, लेकिन मेरा आंसर ऑल ऑफ दीज की तरफ जाएगा। चलिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, द
टर्म टू क्विक एसेट्स डज नॉट इंक्लूड, क्विक एसेट्स में कौन सा इंक्लूड नहीं होता है, तो स्टॉक इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। अब आ जाओ ऑपरेटिंग रेशियो इज, तो ऑपरेटिंग रेशियो जो होता है वो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के अंतर्गत आता है, मतलब ए आंसर होगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, द आइडियल करेंट रेशियो 2:1 कौन होता है, 1 होता है, ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट तो इसमें ऑल ऑफ क्या हो जाएगा, दिस हो जाएगा। और लास्ट है आपका 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, इंक्रीज इन शेयर प्रीमियम, इंक्रीज इन शेयर प्रीमियम, शेयर प्रीमियम या इसको सिक्योरिटीज प्रीमियम कहते थे, शेयर प्रीमियम, तो शेयर प्रीमियम अगर बढ़ जाएगा तो सोर्सेज ऑफ क्या हो जाएगा, कैश हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 30 का 30 क्वेश्चन मैंने ऑब्जेक्टिव आप लोगों को समझा दिया। आशा करता हूँ आप इसको मिला करके अपने क्वेश्चन को देख लेंगे। थैंक यू।